हेलो हेलो गाइस। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऑर्डिनरी प्रेजेंट टेंस के ईजेएमआर के प्रयोग के बारे में बताएंगे। यूज ऑफ ईजेएमआर। ईजेएमआर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, इसमें हमारे को कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर किसी सेंटेंस में क्वालिटी के बारे में बात हो, किसी के प्रोफेशन के बारे में बात हो, या कंडीशन के बारे में बात हो, या फिर लोकेशन के बारे में बात हो, तो वहाँ पर हम इन ईजेएमआर का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका प्रयोग क्या करेंगे, इसकी जो पहचान होती है वो हिंदी के वाक्य के अंत में है, हैं, हूँ या हो शब्द आता है, तो उसमें हम इन ईजेएमआर का मैन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम अगर आपको बताएं, जैसे कि मैं खिलाड़ी हूँ, इसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं है इसमें। और जो टेंस होते हैं हमारे, उनमें बेसिक अंतर यही है। बेसिक अंतर क्या है उसके अंदर, कि उसके अंदर तो हेल्पिंग वर्ब और साथ में कोई वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं बताऊं, अब इसके अंदर जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई वाक्य बनाएं टेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं पढ़ता हूं, इसमें क्या है, एक्टिविटीज है। किस चीज की एक्टिविटीज है? पढ़ने की। कि कोई बंदा है वो रीडिंग कर रहा है, यानी कि वो पढ़ने के बारे में बात कर रहा है, तो उसको हम बनाएंगे जैसे कि आई रीड। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन इन टेंसेज में, इन जो ऑर्डिनरी प्रेजेंट टेंस में किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर नाउन प्रोनाउन के साथ, मतलब कुछ चीजें होती हैं जो उनके साथ कुछ घटित होता है। कोई भी सेंटेंस हो उसमें नाउन और प्रोनाउन, किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन की अहम भूमिका होती है। उसमें हमारे को ये चार चीजें देखनी होती हैं कि इसमें उसकी क्वालिटी के बारे में बताया गया है, या उसके प्रोफेशन के बारे में, या उसके कंडीशन क्या है। मान के चलो कोई बंदा अच्छा है, बाई चांस उसका एक्सीडेंट हो गया, या बाई चांस उसके साथ कोई दुर्घटना होगी, या उसके साथ कुछ भी हादसा होता है, तो वहां पर उसकी कंडीशन क्या हो जाती है। मान के चलो किसी हादसे में उसकी टांग टूट गई या उसके सिर में चोट लगे, तो उस कंडीशन में हमें इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एक वाक्य बनाया कि मैं एक खिलाड़ी हूँ, तो हमारे को इसमें क्या है, मैंने तो तीन चीजें देखनी होती है। जैसे कि एक तो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट। हमारे को इन तीन चीजों का ध्यान रखना था। टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, इन तीन चीजों को देखते हैं। ये इनसे थोड़े डिफरेंट हैं। अब जैसे मैंने ये बताया, ये हमारा सिंपल सेंटेंस। हमारे जो सेंटेंस है मोस्टली चार प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैं इसमें बनाऊं कि हमारे को पहले सर्च ये करना होता है कि इसके अंदर इस सब्जेक्ट क्या है, फिर इसमें मैन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है। अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, खिलाड़ी। और जो मैंने यहाँ पर इसकी जो पहचान लिखी थी कि अगर हिंदी का जो वाक्य होता है उसके अंत में अगर ये चार शब्द आए, है, हैं, हूँ, हो, इस प्रकार के अगर शब्द आए, तो वो वाक्य में ईजेएमआर से सिंपल जो हमारा होता है ऑर्डिनरी प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग होता है। अब जैसे सब्जेक्ट, अब इसका जो फार्मूला है वो क्या बनेगा, जैसे मैंने लिखा, ये होता है कि सिंपल सेंटेंस के लिए। और एक होता है, अगर मान के चलो हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा, इज, एम, आर, इसके बाद हम नोट लगा देंगे। बाकी सेंटेंस सेम वैसे का वैसा रहेगा। अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें जो ये ईजेएमआर है ना, वो पहले आ जाएंगे प्लस सब्जेक्ट, और जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। जब भी हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब से मतलब वो क्वेश्चन पूछेंगे। अब जैसे कि इसके अंदर क्या है, अब मैंने एक वाक्य बना कि मैं एक खिलाड़ी हूँ, तो इसमें मैं क्या है, सब्जेक्ट। तो हम पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, आई, मैं खिलाड़ी हूँ। फिर हम इसकी बनाएंगे, आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम ए प्लेयर, मैं खिलाड़ी हूँ। अगर हम ये बोले कि मैं खिलाड़ी नहीं हूं, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, आई एम नॉट ए प्लेयर। अगर हमको ये पूछेगी क्या आप एक खिलाड़ी हो, तो उसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, आई के साथ एम लगते, तो एम इसमें पहले आ जाएगा, एम आई ए प्लेयर, और वाक्य के अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब मैंने आपको एक सेंटेंस बना के दिखाया है इसके ऊपर। अब मैं आपको फार्मूला बताता हूं इसके अंदर। जैसे कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है,
और जो ही सी इट है, ही सी इट, वह एक वचन संज्ञा। एक वचन संज्ञा का मतलब क्या होता है? जब हम वन थिंग या फिर वन पर्सन की बात करते हैं, उसको एक वचन बोलते हैं। एक वचन संज्ञा यानी कि सिंगुलर नाउन, यानी कि सिंगुलर नाउन किसी चीज के बारे में, नाउन या प्रोनाउन, अगर वो सिंगुलर है, जैसे कि ही सी इट, ये तीनों प्रोनाउन है। और जो एक वचन संज्ञा सिंगुलर नाउन यानी कि एक चीज के बारे में जब हम बात करें, तो वहां पर हम क्या करेंगे? इसके साथ लगाएंगे इज। और अगर हम बहुवचन संज्ञा की बात करते हैं, जैसे कि मैं 3 वर्ड लिखता हूं, वी यू दे, वी यू दे, वह बहुवचन संज्ञा। अब पहले तो हमारे को ये चीजें समझनी होती है कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। एक वचन में जब हम एक चीज के बारे में बात करें, और बहुवचन में जब हम एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करें, यानी कि इसका मतलब क्या? बहुवचन में टू एंड मोर, यानी कि टू एंड मोर। अब इसमें आपको कैसे समझो कि एक वचन है कि बहुवचन है? जैसे कि मान के चलो चाइल्ड है, चाइल्ड एक है, बच्चा है वो। अगर मान के चलो हम इसको बहुवचन बनाते हैं, तो इसका क्या लिखेंगे हम? चिल्ड्रन। तो यहाँ पर तो बहुवचन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और यहाँ पर एक वचन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब मैं आपको कुछ और सेंटेंस बना के दिखाऊंगा, जिससे आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे कि यहाँ पर जो हमारे जो मैन वर्ब है, इज, एम और आर का प्रयोग है। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया है कि इसमें ही सीट के साथ तो इज का प्रयोग होगा, आई के साथ एम का प्रयोग होगा, और वी यू दे के साथ आर का प्रयोग होगा। इज का प्रयोग एक वचन संज्ञा के साथ, यानी कि एक चीज के बारे में जब हम बात करें उसके साथ होगा। एम का प्रयोग आई के साथ, जब हम अपने खुद के साथ बात करते हैं, खुद के बारे में बात करते हैं। और जो आर का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा जब बहुवचन संज्ञा है, यानी कि दो या दो से ज्यादा चीजों या वस्तुओं के बारे में हम बात करेंगे, यानी दो व्यक्ति, दो वस्तु के बारे में हम बात करेंगे ना, तो वहां पर बहुवचन संज्ञा के हिसाब से मैन वर्ब का प्रयोग होगा। अब मैं एक वाक्य बनाता हूं इसमें। जैसे कि हमारे सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस, अब मैं आपको इसका फॉर्मेट लिखता हूँ कि इसमें क्या लगेगा। पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, अगर मैं सिंपल की बात करूँ तो सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अगर नेगेटिव है, यानी कि जब हम नई बड़ा वाक्य बनाते हैं या फिर कोई हमारे से क्वेश्चन पूछता है, उसका जवाब ना में देते हैं, यानी कि हाँ में नहीं देते, तो इसमें आएगा सब्जेक्ट और सिंपल इज, एम, आर। इज, एम, आर के बाद आप नोट लगाएंगे और फिर लगा देंगे ऑब्जेक्ट। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इतना ही समझना है। अब अगला जो सेंटेंस होता है वो होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या लगेगा? जो ये मैन वर्ब होती है वो पहले आ जाएंगे सब्जेक्ट से, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क जब हम क्वेश्चन पूछते हैं। और एक होता है हमारा इंटरोगेटिव और नेगेटिव, इसमें भी इज, एम, आर पहले आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नोट लगाना होता है, और उसके बाद आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट लगा दोगे, और उसके बाद लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। हमें 3 चीजों का ख्याल रखना होता है, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, चाहे वो मैन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है उसमें, और एक ऑब्जेक्ट। वाक्य में 3 चीजों के ऊपर फोकस करना होता है, आपका वाक्य कभी गलत नहीं होगा, तो इस पर विशेष आप ध्यान दें। जैसे मैं एक सिंपल का सेंटेंस बनाऊंगा आपके सामने, जैसे कि मैं अखबार पढ़ता हूं। मान के चलो कि सुबह सुबह का टाइम है और मेरा मूड बना है कि मैं अखबार ही पढ़ लेता हूं। तो जब भी हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, अब आप समझो कि इसमें तो ये यूज ही नहीं होता। अब ये जो मैंने वाक्य लिखा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य लिखा है, इसमें तो ता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। तो इस प्रकार के वाक्यों में ऐसा नहीं है, इसमें तो मूवमेंट है, पढ़ने की क्रिया के बारे में बताया गया कि मैंने बात की, मेरा सुबह का टाइम है, मेरे सामने अखबार है और मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे, ये वाक्य नहीं बनेगा इसका। अब मैं इसमें बताऊँ इसका क्या बनेगा। जैसे कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो यहां पर बंदे की क्या है? कंडीशन है,
कि बंदा बीमार हो गया, बीमार होने से पहले तो वो ठीक था। अगर बंदा ठीक ठाक है तो उसकी कंडीशन ठीक है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कि मतलब उसको बुखार हुआ, वो बीमार हो गया, उसको कुछ भी दिक्कत हो गई, यानी कि उसकी कंडीशन बिगड़ गई, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो ये वाक्य होते हैं जो हमें ऑर्डिनरी सिंपल सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं इसके अंदर, तो उसमें सिर्फ क्या, ये चार चीजों के बारे में ही बात होती है। इसके इर्द गिर्द ही ये सेंटेंस घूमते हैं। एक तो क्वालिटी होती है उसकी, वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है। एक प्रोफेशन के बारे में, वो बंदा काम क्या करता है, कुछ भी काम करे, वो पढ़ाता है या पढ़ता है या नौकरी करता है, कुछ भी करता है, वो होता है प्रोफेशन, उसका काम धंधा, वो जो काम करता है करंट में। एक होती कंडीशन, यानी कि उसके साथ, ये किसी भी व्यक्ति के साथ और किसी भी वस्तु के साथ कोई घटना हो जाती है। मान के चलो एक पेड़ खड़ा हुआ है, अब वो पेड़ टूट गया तो कुछ ना कुछ वजह बनी, तो टूटना उसकी क्या होगी, कंडीशन। और एक होता है लोकेशन। अब इंसान है, एक जगह तो वो बैठ नहीं सकता, उसको कहीं ना कहीं तो जाना पड़ता है। अब वो कहीं पर भी जाएगा, शहर में चला गया, तो जब हम उसकी लोकेशन की बात करते हैं, उसकी लोकेशन के बारे में जब कोई बात होगी, वो कहाँ पर है। अब मान के चलो वो एक मकान है, मकान के अंदर 5 सदस्य रहते हैं, उसमें बच्चा है, वो खेलता कूदता रहता है। मान के चलो अभी वो उस कमरे में है, थोड़ी देर के बाद दूसरे कमरे में है, लेकिन कुछ समय बाद देखेंगे वो छत पे गया हुआ है, फिर देखेंगे वो बच्चों के साथ बाहर है। तो जब इस प्रकार की सिचुएशन है, तो वहां पर हमें अगर प्रेजेंट टेंस, जिसके मैंने आपको पहचान बताई है कि इस प्रकार के वाक्यों में आखिरी में है शब्द आता है, हो, हूं, इस प्रकार का जो वर्ड आएगा इन दी सेंटेंस के एंड में, तो उसमें मतलब इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग होगा। अगर हिंदी के हिसाब से समझो तो आपके लिए ये बेटर है, और अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश अगर आप इसको समझने की कोशिश करें कि उसकी क्वालिटी के बारे में बात हो, प्रोफेशन के बारे में बात हो, कंडीशन के बारे में बात हो और उसकी लोकेशन के बारे में बात हो, मैं इनको आपको वन बाय वन करके चारों चीज़ों के ऊपर सेंटेंस बना के दिखाऊंगा। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मैं बीमार हूँ। मैंने बोला था कोई भी सेंटेंस चालू करने से पहले उसमें आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ में क्या है, आई क्या है सब्जेक्ट, बीमार क्या है ऑब्जेक्ट, और हूँ क्या है मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है, जो हमारा टॉपिक है इज एम आर। जैसे हम बनाएंगे आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम इल, इल मैंने मैं बीमार हूँ। अब मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बना के दिखाया है। अब हम अगर और एक दो और सिंपल सेंटेंस अगर मैं आपके लिए बना के दिखाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं बनाता हूं कि वो, अब देखो हम बात करते हैं कभी अपने बारे में, कभी दूसरों के बारे में, कभी दोस्तों के बारे में, कभी किसी के बारे में। वो खिलाड़ी नहीं है, वो खिलाड़ी नहीं है। अब ये मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाता हूं, जैसे कि दूसरा जो हमारा सेंटेंस है वो है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ जो इज हमारे अपने सिंपल सेंटेंस में लगते हैं इसके आगे सिर्फ नोट लगाना है, बाकी वाक्य सेम टू सेम रहेगा, सेम टू सेम आपको इसको लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस जो मैंने बनाया है, वो कौन है, वो ज्यादा है, खिलाड़ी नहीं है। वो देखो खिलाड़ी ने, वो एक के बारे में बात नहीं, अगर ज्यादा के बारे में बात करेंगे हम ऑर्डिनरी प्रेजेंट टेंस में, तो वहां पर वी यू दे के साथ है, तो क्या लगेगा, वी यू दे के साथ लगेगा आर। अब इसमें हम बनाते कि वो खिलाड़ी नहीं है, जैसे कि दे, वो की इंग्लिश होती दे के साथ लगाएंगे क्योंकि बहुवचन है, दे आर नोट, दे आर नोट प्लेयर्स, कि वे खिलाड़ी नहीं है। तो ये बन गया। अब मैं एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना के दिखाऊंगा आपको, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या है क्वेश्चन पूछते हैं किसी से भी, जब हमारे को किसी टॉपिक के ऊपर डाउट है। मान के चलो हमारा कोई दोस्त है, अब वो अभी कुछ देर पहले तो अपने पास ही था, लेकिन 5 या 10 मिनट या 1-2 घंटे में वो मान लो दिल्ली चला गया, हमारे को उसने बता के नहीं गया वो। अब जब हम उसके बारे में बात करें, भाई वो भाई कहाँ चला गया, तो बताएं भाई वो तो दिल्ली में है, वो तो ट्रेन में है,
वो तो बस में है। इस प्रकार के जब हम उसकी इंक्वायरी करते हैं, उस इंक्वायरी में मान के चलो जब हम किसी भी चीज़ की इंक्वायरी करें कि कोई डाउट क्लियर करें तो वहाँ पर हम एक क्वेश्चन पुट करते हैं। तो जो हम क्वेश्चन पुट करते हैं, अगर हम मैंने बात की थी कि लोकेशन के बारे में कि वो बंदा कहाँ है, जैसे कि क्या मोहन दिल्ली में है। अब क्या है, हमारी मोहन के बारे में बात है, पर दिल्ली क्या है, एक जगह का नाम है, एक स्टेट का नाम है, यानी कि मोहन दिल्ली में है। तो दिल्ली क्या है, एक जगह है, और किसी जगह पर अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह अगर कोई बंदा जाए तो हम उसको लोकेशन बोलते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम जाते हैं तो उसको जगह, या किसी बिल्डिंग में बंदा जाएगा, कहीं पार्क में जाएगा, कहीं पर भी जाए, वो एक जगह का रूप होती है। क्या मोहन दिल्ली में है, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, जब भी क्या शब्द का प्रयोग वाक्य के शुरू में हो, यदि वाक्य के शुरू में हो तो उसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारे इजमार है उसका प्रयोग सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, जैसे मैंने फार्मूले में आपको बताया हुआ है। अब बढ़ाएंगे हम इसका। आपको यही चीज़ फाइंड आउट करनी होती है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब इसमें क्या है, दिल्ली ऑब्जेक्ट है, में प्रेपोजिशन है इसके लोकेशन के बारे में बता रहा है। क्या मोहन दिल्ली में है, तो हम इसमें बनाएंगे इज, मोहन एक है, उसके साथ क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। इज मोहन, इज मोहन इन दिल्ली। अगर कोई बड़े शहर के बारे में बात करे तो वहाँ पर इनका प्रयोग होता है, अगर छोटे शहर के बारे में बात करें तो वहाँ पर एट का प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, और यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हमारा एक और बचता है इसमें, जो हमारा इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब मैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, अब मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव के बारे में बताऊंगा। अब इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें सिर्फ जो हिंदी वाक्य होता है ना, क्या शुरू में आएगा, क्या वह बीमार नहीं है, इसमें नए का प्रयोग हो जाएगा साथ में, ये साथ में इंटरोगेटिव और साथ में नेगेटिव, दोनों प्रकार का वाक्य है। सेम सिस्टम से हम बनाएंगे। वह कौन है, एक व्यक्ति के बारे में बात है, एक मैन के बारे में बात है, तो इसमें लिखेंगे इज, इज ही सीट के साथ हम इज लगाते हैं, इज ही। अब उसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, इज ही नॉट इल, कि वह बीमार नहीं है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब मैंने आपको इजमार के प्रयोग के बारे में बताया, मुझे उम्मीद है कि आपको मतलब ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इसमें, मैंने आपको फॉर्मेट भी लिखा हुआ है और मेन चीज़ों के बारे में आपको बताया भी है। आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप अपनी पोस्ट डाल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इससे रिलेटेड। आगे हम आपको और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी करवाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते है उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।